1 जून 2009 की रात एक इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान भरती है रियो से पेरिस के लिए। यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान होती है। सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद विमान अचानक रडार से गायब हो जाता है। ना कोई मैसेज, ना कोई एसओएस, मानो वो जहाज आसमान में ही घुल गया हो। 228 लोग पल भर में लापता और 2 साल तक कोई नहीं जानता कि उनके साथ हुआ क्या। क्या ये हादसा था या कुछ और? एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की ये सच्ची कहानी, एक ऐसी उड़ान जो आसमान से जमीन पर नहीं, सीधे इतिहास की सबसे डरावनी यादों में उतरी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसानी भूल, तकनीकी भ्रम और मौत के साए में लिपटी एक उड़ान थी। और आज आप उस यात्रा के हर पल को महसूस करने जा रहे हैं। 1 जून 2009 रियो डी जनेरियो से पेरिस जा रहा एयर फ्रांस फ्लाइट 447, 228 लोगों की जिंदगियां, एक हवाई जहाज जो उड़ान भरता है लेकिन फिर कभी नहीं लौटता। एक शांत आम सी रात, लेकिन ऊपर आसमान में एक ऐसी तबाही घटने वाली थी जिसकी गूंजें आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं। फ्लाइट 447 ने रात 7:29 पर रियो से उड़ान भरी। कॉकपिट में 3 अनुभवी पायलट्स थे, कप्तान मार्क डुबुआ और 2 को पायलट्स डेविड रॉबर्ट और पियर सेड्रिक पोनिन। मौसम साफ था, यात्री आराम से बैठे थे। एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर खाना परोसा और बच्चे खिड़की से बादलों को निहार रहे थे। लेकिन 4 घंटे बाद हर चीज बदल गई। विमान अब इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन में था, एक ऐसा क्षेत्र जहां मौसम बेहद अस्थिर होता है। अचानक आसमान में घने बादल और तूफान उठने लगे। विमान तेजी से बर्फीले तूफान के बीच घुस गया और वहीं पर शुरू हुई एक घातक त्रुटियों की श्रृंखला। को पायलट बोनिन घबराहट में, सर, हम बर्फ से घिरे हैं। एयर स्पीड इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे। कैप्टन गंभीर आवाज, कल्म डाउन, नॉट डिस्कनेक्ट ऑटो पायलट। ऑटो पायलट सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। अब फ्लाइट मैन्युअली उड़ाई जा रही थी 38,000 फीट की ऊंचाई पर, बर्फीले तूफान के बीच, अंधेरे आसमान में। लेकिन असली मौत किसी धमाके से नहीं आई। वो आई कंफ्यूजन से, गलत फैसलों से और इंसानी मनोविज्ञान की भूलों से। पॉनिन ने सोचा कि विमान गिर रहा है और उसने एयरक्राफ्ट की नाक ऊपर खींच दी। लेकिन सच्चाई उलटी थी। नाक ऊपर खींचने से विमान का लिफ्ट कम हो गया। वो स्टॉल की स्थिति में चला गया, यानी विमान गिरने की कगार पर था। पर अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो तेजी से नीचे गिर रहे हैं। कैप्टन चिल्लाते हुए, वे आर लूजिंग एल्टीट्यूड फास्ट, पुल अप, पुल अप। एक के बाद एक गलत निर्णय। किसी ने भी थ्रॉटल नहीं बढ़ाया। किसी ने ये नहीं देखा कि आर्टिफिशियल होराइजन क्या दिखा रहा है। हर कोई गुमराह हो चुका था। 4 मिनट तक विमान गिरता रहा, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी रेडियो कॉल के। 4 मिनट 22 सेकंड बाद वो विमान अटलांटिक महासागर से टकरा गया। 447 नॉट की स्पीड से 228 लोग एक झटके में समुद्र की गहराई में समा गए। पूरे 2 साल तक कोई नहीं जानता था कि फ्लाइट 447 गया कहाँ। ना बॉडीज मिली, ना रेकेज, जैसे आसमान ने उसे निगल लिया हो। लेकिन फिर शुरू हुई एक असंभव सी खोज। समुद्र की गहराइयों में 4 किलोमीटर नीचे खोजी टीम ने एक काले डब्बे को खोजा, ब्लैक बॉक्स। और जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें छिपी थी एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। सिस्टम फेल नहीं हुआ था, इंजन नहीं गया था, विमान मैकेनिकली पूरी तरह ठीक था। पर इंसान इंसान गलतियां करता है, और जब वो 38,000 फीट पर होती है तो उसकी कीमत तो 128 जानों से चुकाई जाती है। इस हादसे ने दुनिया को सिखाया कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेनिंग, मानव दिमाग की समझ और हर उस छोटी आवाज़ की पहचान जो कॉकपिट में सुनाई देती है। स्टॉल, स्टॉल, एयर फ्रांस फ्लाइट 447, वो उड़ान जो गई थी रियो से पेरिस पर पहुंची, सीधा इतिहास के सबसे गहरे डरावने पन्नों में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और रूह कंपा देने वाली घटनाओं की कहानियां सुनना चाहते हैं तो अगली कहानी के लिए तैयार रहिए।
इसी तरह मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 जो कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था, अचानक रडार से गायब हो गया। 239 यात्री और क्रू मेंबर्स के साथ यह विमान आज तक नहीं मिला।